बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इस्लामी इबादत में से हर एक का ताल्लुक जिस्म, जान और माल में से किसी एक या ज़्यादा चीज़ों से है। नमाज ख़ास जिस्मानी और माली दोनों किस्मों की इबादत है। ज़कात का तमाम तर ताल्लुक माल से है। रोज़ा जिसमें इंसानी से ताल्लुक रखता है। हज जिस्मानी और माली दोनों किस्म की इबादत है, जबकि जिहाद जानी और माली और जिस्मानी हर किस्म की इबादत का मुरक्कब है। नाज़रीन इकराम, नमाज इस्लाम की एक अहम तरीन इबादत है जिसका जिक्र कुरान पाक में सलात के नाम से बार बार आया है। दिन में 5 बार पढ़नी ज़रूरी है। इन नमाज़ों की अलग तरतीब फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा हैं। नाज़रीन इकराम, फजर की नमाज में 4 रकतें, ज़ोहर में 10 रकत, असर में 8 रकत, मगरिब में 7 और इशा में 17 रकत नमाज पढ़ी जाती है। हफ्तावार नमाज जुमा ज़ोहर के वक़्त अदा की जाती है। साल में 2 बार ईद की नमाज़ें भी अदा की जाती हैं। एक कमरी साल के 10वें महीने की पहली तारीख और दूसरी 12वें महीने की 10वीं तारीख को अदा की जाती है। अव्वल ज़िक्र नमाज ईद उल फितर कहलाती है और दूसरी नमाज ईद उल अज़हा के नाम से मौसूम है। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद में रोज़े के लिए सौम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। कमरी साल के 9वें महीने रमज़ान में मुसलमान रोज़े रखते हैं और रोज़ा तमाम आकिल, बालिग और तंदुरुस्त लोगों पर फ़र्ज है। मुसलमानों ने मक्का में क़याम के दौरान रोज़े रखे। मदीना आने के बाद यहूदियों के इत्बा में अशूरा मुहर्रम का रोज़ा रखा गया। दूसरे साल रोज़े फ़र्ज हो गए। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक़्त आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन इकराम, ज़कात माली इबादत है जो सिक्के, सोने चांदी, तजारत, माल-ओ-सबाब, जानवरों और पैदावार से वसूल की जाती है। हर शख्स जिसके पास 7 तोला सोना या 52 तोला चांदी या इसकी मालियत का सामान हो तो 1 साल गुजरने के बाद 2.5% के हिसाब से इसे ज़कात अदा करना होती है। ये वसूल करदा रकम गरीबों और मोहताजों को दी जाती है। नाज़रीन इकराम, हज सिर्फ ऐसे मुसलमानों पर फ़र्ज है जिनमें इतना तवील तरीन सफ़र करने की ताकत और इस्तात हो और पूरी उम्र में एक बार हज करना ज़रूरी है। नाज़रीन इकराम, हज के दौरान खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। मक्का से 10 मील के फासले पर अरफात के मुकाम में दिन भर क़याम करके याद इलाही में मशगूल रहते हैं। 2 पहाड़ सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ते हैं और कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा करते हैं। नाज़रीन इकराम, जिहाद इस वक्त फ़र्ज होता है जब कुफ़ार मुसलमानों को इस्लामी फ़राइज़ की अदायगी से रोकें या नहाते और कमज़ोर मुसलमानों को मुज़ालिम का शिकार बनाएं। इस वक्त हुकूमत ऐलान जंग करेगी। जिहाद खालिसतन एक मुदाफ़ाना जंग है जिसका मकसद इस्लाम और मुसलमानों को दुश्मनों की रेशा दवानियों से महफूज रखना। नाज़रीन इकराम, इस्लाम में अखलाक को ज़बरदस्त अहमियत हासिल है। पैगम्बर इस्लाम ने अपनी बासियत की गर्ज बताते हुए फरमाया कि मुझे पैगम्बर बनाकर सिर्फ इसलिए भेजा गया कि मैं लोगों को के अखलाक की इस्लाह करूं, और इस्लाम ने अखलाकी कवानीन का माखज़ बेक वक़्त दाखिली और ख़ारजी दोनों को बतलाया है। एक तरफ ये अल्लाह और इसके रसूल के फरमान भी हैं और दूसरी तरफ ये कवानीन इसके ज़मीर की आवाज़ से ऐन मुताबिक हैं। यही वजह है कि इस्लाम दीन फितरत कहलाता है। नाज़रीन इकराम, इस्लाम के सियासी निज़ाम की बुनियाद 3 चीज़ों तौहीद, रसालत और खिलाफत पर रखी गई है। तौहीद के ज़रिए इक़्तिदार आला खुदाए वाहिद को बतलाया गया है और रसालत के ज़रिए इस्लामी कवानीन इंसानों तक पहुँचाए गए हैं। खिलाफत की रूह से इंसान को ज़मीन पर अल्लाह का नायब बतलाया गया है जो अल्लाह ताला की हदायत के मुताबिक और इसके तफवीज़ करदा अख्तियारात के नज़्म व नस्क के काम को संभालता है। खिलाफत में तमाम अफराद मसावी हकूक़ रखते हैं। खिलाफत के फ़राइज़ में शामिल है कि वो हर शख्स की जान माल और नामूस की हिफाजत करे। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई तहकीकी, तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त।
خدا حافظ.